हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 9 फरवरी और चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट का अंडर 19 विश्व कप 2022 किसने जीता है? हु हैज वॉन द क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022? तो हमें बताना है कि जो विश्व कप हुआ था अंडर 19 का, ठीक है, अंडर 19 विश्व कप 2022 का, उसको किसने जीता है? तो किसने जीता है? इंडिया, भारत ने। क्लियर, भारत ने जीता है। और किसको हरा कर जीता है? तो किसको हराया है? इंग्लैंड को। ठीक है, फाइनल मैच जो हुआ था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, तो इंडिया ने जीत गया। क्लियर, तो यहाँ पे बात आई है अंडर 19 की। तो अंडर 19 का जो क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन कौन है? कैप्टन है एन सिंधु। ठीक है, ये अंडर 19 के जो टीम है, अंडर 19 टीम है, उसके कैप्टन है। और देख लेते हैं, ठीक, ये होगी अंडर 19 जो टीम है उसके कैप्टन की। और जो ऑर्गेनाइज कौन कराता है? बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इतना हमने देख लिया बीसीसीआई। अब बीसीसीआई जो है कब बनाया गया था, फाउंड कब किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक, 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुख्यालय जो है वो है वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट देख लेते हैं, तो कौन है? सौरव गांगुली। ठीक है, बीसीसीआई के जो है प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला। क्लियर, इतना हमने देख लिया बीसीसीआई के बारे में। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने 1000वें एक दिवसीय मैच में किसको हराया है? Whom has the Indian cricket team defeated in its 100th ODI मैच? तो किसको हराया है? वेस्ट इंडीज को। ठीक है, वेस्ट इंडीज को हराया है। कब? 6 फरवरी 2022 को। ठीक है, 6 फरवरी 2022 को जो है उसने वेस्ट इंडीज को हराया है। और यहाँ पे हमने देख लिया था बीसीसीआई के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दुनिया में बैठी हुई मूर्तियों में सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? विच इज द टॉलेस्ट स्टैचू सिटिंग इन द वर्ल्ड? देखिए, एक तो है जो है खड़ी है, ठीक है, स्टैंडिंग। पहला हो गया स्टैंडिंग, दूसरा हो गया सिटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सिटिंग, यानी कि बैठी हुई मूर्ति। दुनिया में सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति कौन सी है? तो कौन सी है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जिसकी वो है कितना है हाइट? 216 फीट।
ठीक है, 216 फीट हाइट है, और ये है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की स्टैचू। ठीक है, ये होगी सीटिंग की। और सबसे बड़ी कौन सी है स्टैंडिंग में? स्टैंडिंग में आपको पता होना चाहिए कि पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी, अब बदल के क्या हो गया है, वो इंडिया में है। आपको मैं जो है वहाँ कमेंट बॉक्स में आप करके बताइएगा कि कौन सी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका देख लेते हैं एक बार, इसका अभी देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है ये कहां पे स्थापित है? ये है तेलंगाना में, तेलंगाना में। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है ये कहां पे, कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल को भी देख लेते हैं, कौन है? राज्यपाल तमिलिसाई राजन। ठीक है, ये हो गया तेलंगाना के बाद। क्वेश्चन में क्या पूछा था? सीटिंग, जो सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है, मूर्ति है, कौन सी है वो? तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इसकी क्या होगी? हाइट 216 फीट। ठीक है, और कहाँ पे है? तेलंगाना में है, हैदराबाद में, जो इसकी राजधानी है। क्लियर? और मैंने बोला था, आपको बताया था कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा करके कि स्टैंडिंग कौन सी है। पूरे विश्व भर में बड़ी मूर्ति जो है, प्रतिमा किसकी है? स्टैंडिंग में, खड़ी में। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? विच स्टेट टैब्लू हैज गॉट द बेस्ट टैब्लू अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड 2022। ठीक, तो कौन से राज्य को मिली है? जो कौन से राज्य की झांकी है? वह है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो किसको मिला है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को, और टैब्लू ऑफ काशी विश्वनाथ धाम को। ठीक है, जो ये देखिए, ये टैब्लू है काशी विश्वनाथ धाम, ये है प्रतिमा, यह झांकी इसको मिला है। ठीक है, तो ये दोनों उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से बिलोंग करते हैं। तो यूपी के बारे में देख लेते हैं। यूपी की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है लखनऊ है। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है 5th क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सेना किस टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी का पुरस्कार मिला है? इन द रिपब्लिक डे परेड 2022 विच आर्मी हैज गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट ट्रूप। तो देखिए, जो हमारा रिपब्लिक परेड होता है, तो उसमें जो है जो सेनाएं हिस्सा लेती हैं परेड में, उन सबको बेस्ट अवार्ड बेस्ट अवार्ड से भी नॉमिनेट किया जाता है। तो इस बार किसको किया गया है? CISF। ठीक है, CISF कंटीजेंट जो थी, जो CISF की टुकड़ी थी, उसको बेस्ट अवार्ड दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पे बात आई है CISF की, तो सबसे पहले देख लेते हैं CISF का जो फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स।
ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये है CISF का फुल फॉर्म। ठीक है, इसका काम क्या होता है CISF का? ये आता है CISF जो आता है ये आता है अपना आर्मी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, ये पैरामिलिट्री जो फोर्सेस होती हैं, पैरामिलिट्री जैसे हो गया CISF, BSF, ITBP, इन सब के अंडर आता है। ठीक, और इसका काम क्या होता है, जितने भी हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स हैं और जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा करना। ठीक, तो इसके बारे में देख लेते हैं, ये कब बना था, इस्टेब्लिश कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च को, 10 मार्च 1969। ठीक है, 1969 को इसकी स्थापना की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। किसके अंडर में आता है, यहाँ पे लिख देते हैं, अंडर यानी अधीन में। किसके अधीन में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ये जो आर्मी होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ठीक है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आती है। ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। ठीक है, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं ये इसी के अंडर में आते हैं, पैरा मिलिट्री। ठीक है, अर्धसैनिक बल जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं इसकी कौन DG हैं। DG कौन है? DG यानी डायरेक्टर जनरल। ठीक है, श्री शील वर्धन सिंह। श्री शील वर्धन सिंह। ठीक है, CISF का जो हेड होता है उसको DG यानी डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। ठीक है, तो कौन है? श्री शील वर्धन सिंह। और फॉर्मर यानी कि जो पुराने DG कौन थे? फॉर्मर DG, उनका नाम है OP सिंह। OP सिंह। ठीक है, इससे पहले जो OP सिंह इसके DG हुआ करते थे। उनके बाद श्री शील वर्धन जी को बनाया गया है जो कि प्रेजेंट में है। ठीक है, ये अभी प्रेजेंट में DG है CISF के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में जो है मुख्यालय है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है, किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड अ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज ऑफ द विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, तो किसने किया है? बॉयकॉट किया है इंडिया ने। इंडिया ने इसका बहिष्कार किया है। जो विंटर ओलंपिक होने वाला है 2022 का, कहां पे हो रहा है ये? बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग यानी कि चाइना, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। तो ये बीजिंग में ही हो रहा है विंटर ओलंपिक 2022 का। ठीक है, तो इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी है और ओपनिंग सेरेमनी है उसको बॉयकॉट यानी कि उसको बहिष्कार का घोषणा किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। ठीक है, तो ये चाइना में हो रहा है। तो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग। अब मूव करते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन देखते हैं, प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित के लिए पराय शिक्षालय पड़ोस स्कूल जिसको बोलते हैं को कौन सा राज्य शुरू करेगा? विच स्टेट विल बी स्टार्ट पराय शिक्षालय नेबरहुड स्कूल टू कंडक्ट क्लासेस इन द ओपन ग्राउंड फॉर द प्राइमरी
स्टूडेंट, तो कौन सा वह राज्य है? वेस्ट बंगाल, ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल। जो प्राइमरी स्टूडेंट है, छोटी कक्षा में पढ़ने के लिए पढ़ने वाले, उनको क्या करेगा ये कि जो खुले मैदान में जो क्लासेस होती हैं उनको आयोजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई वेस्ट बंगाल की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कैपिटल क्या है? पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है ममता बनर्जी, ठीक है। गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, ये हैं वहां के राज्यपाल, ठीक। अब मूव करते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। एट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दिया है? Who has been given additional charge of Controller General of Accounts by the Government of India? तो किसको दिया है? सोनाली सिंह को, ठीक है। यानी कि ये सोनाली सिंह जो है, इनको जो है अभी एडिशनल चार्ज बनाया गया है, किसका? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में CAG भी बोलते हैं, CAG, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे हमने CAG के बारे में पढ़ाया था, पॉलिटी की क्लास अगर आपने पढ़ी है तो उसमें CAG के बारे में पढ़ाया था। थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं CAG के बारे में। तो CAG को जो है कौन नॉमिनेट करता है? नॉमिनेट जो है प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति, ठीक। और इनको इनके पद से हटाया जा सकता है कब? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों विशेष बहुमत से पारित करके, संकल्प जो पारित किया जाता है उसके द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की सहमति से, ठीक है। और इसका टेन्योर कितना होता है? कितने वर्षों के लिए काम कर सकते हैं? तो इनका होता है 6 वर्ष, 6 साल के लिए अपने पद पे बने रह सकते हैं। या फिर इसकी एज लिमिट क्या होती है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, जो पहले हो जाए। अगर 6 वर्ष कंप्लीट हो गया पहले तो हट जाएंगे अपने पद से, या फिर अगर 65 वर्ष उनकी आयु हो गई है तो हट सकते हैं। क्लियर? और इनके बारे में और CAG के बारे में और अच्छे से जानना है तो मेरी पॉलिटी की क्लास है, उसमें जाके देखिए CAG के बारे में, ठीक है। इसका जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा CAG के, वहाँ पे जाके देखिए, आपको CAG के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। CAG के बारे में आप देखिए जरूर, क्योंकि CAG के बारे में हर कोई ना कोई जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 9th क्वेश्चन है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक को आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारों की दर कितने प्रतिशत है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा ऑफ द सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन जनवरी 2022? तो कितने परसेंट है? 6.57%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन जो कि आज का है, लास्ट क्वेश्चन ये है। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला भारत का 35वां राज्य कौन सा है? कौन सा बना है? रिसेंटली हु हैज बिकेम द 35th स्टेट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड। देखिए अब भारत सरकार ने बोल दिया है कि वन नेशन वन कार्ड वन राशन कार्ड
हर कोई ले सकता है, ठीक है। यानी कि जो राशन कार्ड होता था, किसी व्यक्ति का अगर जैसे अगर राजस्थान का है तो वह चाहे तो उत्तर प्रदेश में भी अपना राशन ले सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, वन नेशन वन राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य बना है 35वां जिसने अभी अडॉप्ट किया है वन नेशन वन राशन कार्ड, वह है छत्तीसगढ़, ठीक है। इससे पहले 34 राज्य इसको अब पहले से ही अपना चुके हैं, ये 35वां बना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की बात आई है, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। और सीएम कौन है, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। वहाँ के राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके, ठीक। ये हो गया, हमने देख लिया छत्तीसगढ़ के बारे में। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की सेशन आपको पसंद आई हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये क्लास आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना जितना हो सके शेयर करिए और दूसरों तक पहुँचाइए। अगर डाउट हो कोई या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चैनल पे अगर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट यूँ ही हमको देते रहिए। धन्यवाद।